आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो वृंदावन की है। हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, रात के 11 बज गए थे। वृंदावन की गलियां सुनसान हो गई थी, बाजार बंद हो गया था और एक पान की दुकान खुली थी जिसपे कुछ लोग चहलकदमी कर रहे थे। बाकी पूरा बाजार बंद था। एक व्यक्ति घूमते हुए जा रहा था, देखते हुए सारी दुकानें बंद, चांदनी रात, छटा बिखरी हुई है। वृंदावन की कुंज गलियां, उन सब के बीच में सारी दुकान बंद, परंतु एक दुकान चालू थी जिसमें एक बूढ़े दादाजी लड्डू बना रहे थे। वो जो बाबा थे वो संत थे, भगवान की भक्ति करते थे, गृहस्थ आश्रम में रह के परिवार को देखते हुए दुकान चलाते थे और रोज भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जाते थे। पास में ही दुकान थी और पास में ही वो गुनगुनाते रहते, भजन करते रहते और काम करते रहते और भगवान का नित्य दर्शन करने भी जाते थे। सुबह शाम दोपहर तीनों त्रिकाल संध्या करते थे। एक व्यक्ति बोला, बाबा अभी तक गए नहीं, रात काफी हो चुकी है, जाओ घर पे आराम करो, कितना काम कर रहे हो। बाबा बोले, बेटा पापी पेट का सवाल है, काम तो बेटा करना ही पड़ता है घर चलाने के लिए। वो व्यक्ति चला गया। बाबा भी लड्डू बना चुके थे, कुछ लड्डू बाकी थे, ऑर्डर के लड्डू थे, इसलिए सोचे कंप्लीट करके फिर घर जाऊं। और लड्डू बनाते बनाते उनको याद आया कि ओह आज तो गलती हो गया, लड्डू बनाने के चिंता में इतना मैं खो गया कि मैं भगवान बांके बिहारी का दर्शन करना ही भूल गया। और ऐसा सोचते हुए वो लड्डू बनाए, आंखें बंद किए थे। तभी आंखें खोलने के बाद देखते हैं कि सामने एक 10 साल का बालक खड़ा है जो बहुत ही सुंदर, बाल घुंघराले, मकराकृत कुंडल और जिसके कपोल लाल थे, नयन कजरारे जैसे कमल दल हो, और सुंदर मुस्कुराहट ऐसी बिखरी। प्यारे दोस्तों, मेरा तो बताते बताते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसी बिखरी कि जैसे त्रिलोक की सुंदरता उस बालक में समा गई हो। बाबा टकटकी बांधे उस मनोहारी दृश्य, मुरली मनोहर को निहारते रहे। आंखें भर आई कि क्या इतनी भी सुंदरता कहीं हो सकती है। बाबा बोले, बेटा कौन हो, कहां जाना है, कहां से आए हो। बालक बहुत ही मधुर स्वर में बोला, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू खाना है, क्या आप हमको एक लड्डू देंगे। अरे बाबा बोले, क्या बात करते हो बेटा, तू चाहे जो भी हो, जहां भी रहता हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं आज पूरा जगत जीत लिया हूं और पूरा जगत की संपदा मेरे सामने खड़ी है, मुझे कुछ पाना और कुछ खोना शेष नहीं रहा। बेटा तुझे जो खाना हो वो बोल, क्या खाएगा। लल्ला आजा मेरी गोद में बैठ जा, मैं तुझे जी भर के निहारना चाहता हूं।
इतना कहते हुए भाव विवल होके बाबा उस बालक को गोद में बैठाए। गोद में बैठाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्मांड नायक गोद में बैठा हो। पीले पीले पीतांबर भगवान के करधनी लटक रही है, पग में पायल छम छम की आवाज कर रहा है, हाथों में कंगन विराजमान है। इतने अद्भुत छठ, इतना अद्भुत स्वरूप। गोद में भगवान आए तो इतनी कोमलता, इतना सरलता, शरीर तो ऐसे लग रहा हो जैसे कापुस। हाथों को दबाया, अंगुलियों को दबाया, चेहरे के छुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोमल कोमल कोई कली हो। भगवान की सुंदरता में खो गया। फिर बालक को बाजू में खड़ा करके बोला, बेटा लड्डू मैं देता हूं। तो बालक बोला कि बाबा मैं ऐसे लड्डू नहीं लूंगा, इसके लिए आपको मेरा कंगन लेना होगा, क्योंकि मेरे पास कंगन है। बाबा बोले बेटा कंगन क्या लेना, बेटा तू कुछ भी खा ले। तो बोला नहीं ऐसे तो मैं नहीं लूंगा। बाबा सोचने लगे बहुत ईमानदार बच्चा है, किस घर का है, बहुत रईस घर का लग रहा है। बाबा सोचे कि लड्डू इसको दे देता हूँ, बाद में कंगन दे दूंगा जाते हुए इसको। और वो जो है लड्डू दोनों हाथों में दे दिए और कंगन बाजू में रखने लगे। पलट के देखते हैं तो बच्चा गायब। बालक को इधर उधर निहारने लगे, उसकी छवि, उसकी सुंदरता उनकी आंखों से जा नहीं रही थी। व्याकुल मन से इधर उधर ताकने लगे। फिर दुकान बंद करके घर पे गए। घर पे गए तो रात्रि विश्राम के लिए जब गए तो उनको नींद नहीं आ रही थी। जब आंखें बंद की तो वही मनोहारी दृश्य सामने आ गया। वो बालक 10 साल का। काफी देर सोचते सोचते वो निद्रा की गोद में चले गए। सुबह उठे, आए दुकान पे तो देखते हैं बांके बिहारी मंदिर का जो भंडारी है वो घी लेने के लिए कहीं जा रहा था। वो देखते देखते एकदम से उसको बुलाए। रोज की उनका नित्य नियम था, बांके बिहारी से 3 बार तो दर्शन करते थे। बाकी उनका जो भक्त थे उनसे भी प्रणाम होता रहता था। भगवान कृष्ण का नाम लेते रहते। बोले अरे बांके बिहारी की जय हो, कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि जा रहा हूँ घी लेने। तो थोड़ा उदास होकर बोले। तो बाबा को लगा कोई चिंता है। बोले क्या हुआ, कुछ चिंतित लग रहे हो? बोले हाँ बाबा थोड़ा चिंतित हूं मैं, क्योंकि बांके बिहारी जी का कंगन एक हाथ का चोरी हो गया है। इतना सुनने तो दौड़े दौड़े आए। वो देख रहे हैं सचमुच में एक हाथ का कंगन नहीं है बांके बिहारी के हाथों। अब बाबा को वो समझते देर नहीं लगी कि वो बालक हो न हो कल हमारा कन्हैया ही आया था। हमारे बांके बिहारी को हमारे पास आना पड़ा। भगवान भाव के भूखे होते हैं प्लीज भक्तों। भगवान को कुछ चाहिए नहीं। अरे हम सूरज क्या दीपक दिखा सकते हैं, ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं? वो तो भाव के भूखे, श्रद्धा से जो हम कुछ उनको देते हैं, चढ़ाते हैं, उनमें उनकी खुशी होती है। बस और कुछ नहीं कि मेरा बच्चा मुझे दे रहा है। जिस प्रकार से बालक है माँ बाप को कुछ देता है तो माँ बाप खुश होते हैं। उनकी खुश होने का वजह बस खाली यही रहता है कि मेरे बच्चे खुश हैं, अब मुझे पूछ रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। बस उनको पाने की इच्छा नहीं। वो तो खुद बच्चों को पूरा जिंदगी संभालते रहते हैं। ऐसे ईश्वर हमारा माँ बाप है, हम सबको संभालता है और उसको हम क्या दे सकते हैं? फिर भी एक भाव से जब कोई उनको भजता है जिस रूप में, तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं, भगवान वहाँ दर्शन देते हैं। तो वैसे ही भगवान का
स्वरूप का ध्यान करके बाबा रोने लगे और पूरा वृत्तांत भंडारी को कह सुनाया। भंडारी भी भगवान को प्रणाम करके चरणों में गिर गया और कंगन बाबा दिखाए, बोले देखो यही कंगन है। बोले हाँ यही कंगन है। कंगन सेम टू सेम, दूसरा कंगन हाथ का, ये कंगन एकदम बराबर था, कोई गुंजाइश ही नहीं थी दूसरा कंगन हो। फिर स्पष्ट हो गया ये घटना सच्ची घटना है, बाकी बिहारी मंदिर की है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी वृंदावन कभी जाए तो बाकी बिहारी मंदिर का दर्शन करें। साक्षात वहाँ भक्ति देवी नृत्य करती हैं। भक्ति देवी का स्थान वहाँ भगवत महापुराण में भी बताया गया है, मैं कहीं नहीं ठहरता। ना हम पसामी वैकुंठ योगी नो हृदय नवे नारद यत्र गायंती भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। मतलब मेरे भक्त लोग जहाँ मुझे पुकारते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ और मैं योगियों का हृदय भी लांघ जाता हूँ। तो मेरे प्यारे भक्त लोग जहाँ हमको बुलाते हैं वहाँ मैं विराजमान रहता हूँ। तो वो भक्ति देवी जो है वहाँ वृंदावन में, मधुबन में, उपवन में, गोकुल, बरसाना, ब्रज, 84 कोस के ब्रज में भक्ति देवी का वास है। वहाँ आप जाएंगे तो लोटपोट हो जाएंगे वहाँ की भक्ति का, आनंद का, राधे राधे की गूंजती हुई गलियों आप खो जाओगे। आप खो गए हो या नहीं खोए हो तो भी भगवान की भक्ति में खो जाने का प्रयास करें। और इसके साथ ही हमारे चैनल को यदि आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी के साथ हम आज का मोटिवेशन यहीं पे रखते हैं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही हमारी दिल से शुभकामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।